हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा सितंबर में आयोजित भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आयोग के कार्यालय के पास सोमवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे झारखंड राज्य छात्र संघ जेएसएसयू के नेता देवेंद्र नाथ महतो को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बता दें कि रांची जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह 5:30 बजे से 20 दिसंबर रात 8 बजे तक जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दावा किया है कि वे जेएसएससी कार्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि निषेधाज्ञा तो केवल 500 मीटर के दायरे में लागू है। एक छात्र ने आरोप लगाया, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, इसके बावजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हमारे नेता देवेंद्र नाथ महतो को पीटने के बाद ले गए। जेएसएसयू के तत्वाधान में कुछ अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच आयोग के कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें कि जेएसएससी ने 16 से 22 दिसंबर के बीच दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित 2231 अभ्यर्थियों को बुलाया है। इधर रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया है कि बल प्रयोग करने से पहले प्रदर्शनकारियों से गिरफ्तारी देने के बारे में पूछा गया, लेकिन इन्होंने हंगामा किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में जेएसएससी कार्यालय में प्रदर्शन हुए हैं, इन प्रदर्शनकारियों की संलिप्तता की छानबीन की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि तथ्य और सबूत अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से अपील की है कि कोई भी किसी तरह की हिंसक गतिविधि में शामिल ना हो। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ धनबाद में प्रदर्शन, सीएम का पुतला फूंका, कहा बहुत जल्द एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। रांची में सीजीएल परीक्षा का विरोध करने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ धनबाद में छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग की। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरू आनंद सिंह के नेतृत्व में छात्रों के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। छात्र ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार अगर परीक्षा को रद्द कर फिर से इसे आयोजित नहीं करती है तो पूरा झारखंड बंद किया जाएगा। वीरू आनंद सिंह ने बताया है कि छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, साथ ही छात्रों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। इसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं और यह सुनिश्चित रूप से कह देना चाहते हैं कि अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो बहुत जल्द एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामला, बाबूलाल मरांडी ने फिर दोहराई सीबीआई जांच की मांग, कहा छात्रों पर लाठीचार्ज अमानवीय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को रांची में झारखंड पुलिस द्वारा राज्य सरकार के इशारे पर हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की कठोर निंदा की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना अमानवीय और निंदनीय है। राज्य सरकार लाठी डंडे से लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समाधान निकालने के बजाय लाठी और हिंसा के सहारे दमन करने की यह कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छात्रों बेरोजगारों के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि आज लाठी केवल छात्रों पर नहीं चली बल्कि सरकार से न्याय की उम्मीद पर भी प्रहार है। हेमंत सोरेन अपनी हठ धर्मिता और अहंकार त्याग कर आंदोलन करने वाले गरीब मेहनती छात्रों की मांग पर संवेदन पूर्वक विचार करें। वे सीजीएल परीक्षा को अपनी नाक, अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाएं और छात्र हित में सीबीआई जांच की सिफारिश कर गतिरोध समाप्त करें। हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को राहत बरकरार, 16 जनवरी को अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगली सुनवाई तक के लिए राहत दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रांची एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज शिकायत वाद में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका को रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सीएम ने एमपी एमएलए कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम की इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि अब इस मामले में अदालत 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। चौकीदार नियुक्ति शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू, 18 तक चलेगी परीक्षा। पहले दिन 442 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा।
गुमला में चौकीदार नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार से प्रारंभ हो गई है। यह परीक्षा गुमला जिले के नागफेनी स्थित IRB कैंप ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। परीक्षा 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। इस परीक्षा में दौड़, साइकिलिंग और अन्य शारीरिक दक्षता जांच की जा रही है। पहले दिन कुल 442 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें 75 महिलाएं और 367 पुरुष शामिल हैं। यह परीक्षा पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रशासन अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं और उचित मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। जमशेदपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम ने चलाया अभियान। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम द्वारा एक बार फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जहां निगम के पदाधिकारियों ने मानगो बाजार क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर कई दुकानों से बेचे जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया है। बता दें कि झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इसकी बिक्री करने वालों पर कार्रवाई एवं फाइन का प्रावधान है। इसी के तहत एक बार फिर मानगो नगर निगम द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। निगम के पदाधिकारियों ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कारण से यह अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया जा रहा है। जयराम महतो की बढ़ सकती है मुश्किलें। चुनाव आयोग ने विदेशी फंडिंग की जांच के दिए आदेश। अपने बयानों और तेवरों से चर्चा में रहने वाले JLKM नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी पार्टी JLKM पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल भेजकर शिकायत की है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो की पार्टी JLKM ने विदेशी फंडिंग लिया है। इस ईमेल के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं, जिनमें लोगों की लिस्ट जारी की गई है और उनके साथ कितने पैसे लिए गए हैं ये भी बताया गया है। इस लिस्ट के हिसाब से सऊदी अरब में रह रहे लोगों ने पैसे भेजे हैं। चुनाव के दौरान जयराम महतो द्वारा जारी किया गया QR कोड भी इसमें लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में बोकारो DC को पत्र लिखकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी फंडिंग नहीं ले सकती। कोई भी राजनेता विदेशों से पैसे नहीं ले सकता। इस पत्र में लिखा गया है कि राहुल बनर्जी द्वारा उपलब्ध किए गए सबूतों की जांच की जाए। वही शिकायतकर्ता ने अपने मेल में चुनाव आयोग से मांग की है कि जयराम महतो की पार्टी JLKM की मान्यता रद्द की जाए और चुनाव प्रक्रिया से उन्हें बाहर किया जाए। आ गई झारखंड बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट। 11 फरवरी से एग्जाम शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें से 3.5 लाख मैट्रिक और 2,50,000 इंटर के परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी और अंतिम परीक्षा 3 मार्च को होगी। परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी, जिनमें सुबह की शिफ्ट यानी 9:45 से दोपहर 1 बजे तक 10वीं की परीक्षाएं होंगी और सेकेंड शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से 5:15 तक 12वीं कक्षा की परीक्षाएं होंगी। मनरेगा कर्मियों की मांग जल्द होगी पूरी। दीपिका पांडे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश सोरेन के नेतृत्व में मनरेगा कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे से मुलाकात की। संघ ने मंत्री को बताया है कि पूर्व में मंत्री स्तरीय एवं विभागीय स्तरीय वार्ता 8 जुलाई 2024 को विभाग में संपन्न हुई थी। बैठक में बनी सहमति आज तक लंबित है। उस बैठक में ग्रेड पे के समतुल्य मानदेय बढ़ोतरी, स्वास्थ्य बीमा, अनुकंपा का लाभ, मूल मानदेय में 70% की बढ़ोतरी, 20 लाख का बीमा, दुर्घटना इत्यादि पर सहमति बनी थी, जो आज तक मांग लंबित और अधूरा है। मनरेगा कर्मचारी संघ लगातार विभागीय सचिव, मनरेगा आयुक्त एवं विभागीय मंत्री से वार्ता करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारी मांगे आज तक लंबित होना मनरेगा कर्मचारियों के लिए निराशाजनक प्रतीत हो रही है। झारखंड में गठबंधन की नई सरकार बनी है। संघ के महेश सोरेन ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उनकी बातों को विस्तार से सुना और यह भरोसा दिया है कि उनके कार्यकाल में बहुत जल्द सबों की लंबित मांगे पूरी होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन पहुंचे उज्जैन। शिव के दरबार में नवायाशीष राज्य की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को उज्जैन मध्य प्रदेश स्थित बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की। दोनों ने मौके पर समस्त झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाली की मंगल कामना की। अघन पूर्णिमा पर बाबा मंदिर में 60,000 भक्तों ने किया जलाभिषेक।
देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सोमवार को अघन पूर्णिमा पर भक्तों की भारी भीड़ रही। सुबह से शाम तक घंटों लाइन में लगकर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। अधिक भीड़ के चलते शीघ्र दर्शनम की कतार भी लंबी हो गई थी। हजारों भक्तों ने कूपन लेकर बाबा के दर्शन किए। मंदिर समिति के अनुसार देर शाम तक 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। 3,059 भक्तों ने कूपन लेकर बाबा के दर्शन पूजन किए। भीड़ को संभालने के लिए मंदिर परिसर में पुलिस बल मुस्तैद दिखे। बाइक और बस की टक्कर, एक युवक की मौत। हादसे में एक युवती गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। लातेहार में सोमवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी एक युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हादसा बस और बाइक की टक्कर से महुआडांड थाना क्षेत्र के महुआडांड डाल्टनगंज मुख्य पथ पर हुई। मृतक की पहचान अरुण मुंडा 20 वर्षीय के रूप में की गई, जबकि बाइक पर बैठी रिंकी कुमारी 22 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे रिम्स रेफर किया गया है। दोनों बारिसाण थाना क्षेत्र के राम सैली गांव के रहने वाले हैं। महुआडांड की ओर से अरुण रिंकी के साथ बाइक से घर जा रहा था। इसी दौरान लातेहार की ओर से जा रही भगत बस से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में अरुण मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी अवनीत कुमार ने कहा है कि तेज रफ्तार की वजह से दुर्घटना घटी है। मैया सम्मान योजना और एमएसपी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का जवाब, कह दी ये बड़ी बात। झारखंड में मैया सम्मान योजना पर सियासत जारी है। महिलाओं को योजना की राशि मिलने में विलंब होने पर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार की ओर से देरी पर तकनीकी कारणों का हवाला दिया जा रहा है और वादा निभाने की बात कही जा रही है। इस मामले में सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी बयान दिया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने देवघर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि झारखंड में पहली बार महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस तरह की योजना लाई गई है, इसलिए इस योजना के बारे में कुछ भी गलत कहने से बेहतर है भाजपा अपने नेता और पीएम नरेंद्र मोदी से भी केंद्र स्तर पर ऐसी योजना शुरू करवाएं, ताकि झारखंड के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों की महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने धान की एमएसपी पर भी बयान दिया है। उन्होंने 32 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 24 रुपए प्रति क्विंटल धान का कीमत किसानों को मिलने पर कहा है कि 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति केंद्र पर धान खरीद शुरू हो गई है। इस वर्ष सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों को धान का भुगतान करेगी। प्रक्रिया पूरी करने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन सरकार अपना वादा निभाएगी। दुमका में हाईवा की चपेट में आकर ऑटो पलटा, 3 महिलाएं घायल। दुमका बासुकीनाथ मुख्य मार्ग पर लठिया जोरिया शमशान काली मंदिर के पास सोमवार को तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आकर एक ऑटो पलट गया। दुर्घटना में ऑटो पर सवार 3 महिलाएं घायल हो गई। तीनों महिलाएं ऑटो पर सवार होकर सोमवारी पर बासुकीनाथ मंदिर में पूजा करने जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन मंडल व राजा भगत ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को जरमुंडी सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीजेएमसीएच रेफर कर दिया। घायलों में रीता देवी 45 वर्षीय, गुंजन देवी 42 वर्षीय और रीबू देवी 40 वर्षीय शामिल हैं। महिलाओं ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर महिला हिंसा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महिला हिंसा के खिलाफ अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन और नारी शक्ति क्लब की ओर से सोमवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने कहा है कि हाल के कुछ वर्षों में महिला हिंसा, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही यदि दुष्कर्म या उत्पीड़न के मामले आते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। झारखंड के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप, लोहरदगा में तापमान सबसे कम। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही सर्द हवाओं ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे में चाईबासा में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में रिकॉर्ड किया गया। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही पछुआ हवा के प्रभाव से राजधानी रांची में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिम से आ रही सर्द हवाओं के प्रभाव से बचने के लिए झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिले शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी में लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान
6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर मौसम केंद्र रांची ने अपने मौसम पूर्वानुमान में बताया है कि आज 17 दिसंबर की सुबह की शुरुआत कोहरे या धुंध के साथ होगी। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा तथा मौसम शुष्क रहेगा। यही हाल झारखंड के अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकती है। झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ की वर्चुअल बैठक, आउटसोर्सिंग और अनुबंध सहित इन मुद्दों पर लिए गए अहम फैसले। झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ की वर्चुअल बैठक 16 दिसंबर को संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के सभी एरिया बोर्ड ट्रांसमिशन जोन के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने पिछली सरकार के दौरान हुए आंदोलन और संगठन की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके साथ ही ऊर्जा निगम के वरीय पदाधिकारी के साथ 3 अक्टूबर को हुए कार्मिक संघ के समझौता वार्ता पर भी चर्चा की गई। धनबाद के चिरकुंडा के सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त, आज से काम पर लौटेंगे। चिरकुंडा नगर परिषद की सफाई कर्मियों की हड़ताल सोमवार को सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन के साथ वार्ता के बाद समाप्त हो गई। मानदेय भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मी पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर थे। आज मंगलवार से वे काम पर लौटेंगे। सिटी मैनेजर ने आश्वस्त किया है कि सफाई कर्मियों का नवंबर की बकाया मानदेय का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी मंगलवार से क्षेत्र की मुख्य सड़कों व वार्ड स्तर पर साफ सफाई व नाली की सफाई का कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण मानदेय भुगतान में देरी हुई है। अब वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। ज्ञात हो कि नगर परिषद क्षेत्र के 56 सफाई कर्मी मानदेय भुगतान की मांग को लेकर 12 दिनों से हड़ताल पर थे। हड़ताल की वजह से नगर परिषद क्षेत्र के वार्डों में सफाई नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। जेएसएससी सीजल मामला, विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना, न्याय की उम्मीद पर प्रहार। एस अली, छात्र नेता एस अली ने सोमवार को जेएसएससी सीजल परीक्षा के विरोध में आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। अली ने कहा है कि सरकार और पुलिस को शांतिपूर्ण आंदोलन का अवसर छात्रों को देनी चाहिए। घटना निंदनीय और शर्मनाक है। अगर छात्रों पर एफआईआर हुए हैं तो वापस लिया जाना चाहिए। सीजल का मामला हाईकोर्ट में है और सुनवाई होनी है, तो फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जल्दबाजी में रिजल्ट जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई। विधानसभा सत्र के दौरान सीजल परीक्षा विरोध के खिलाफ विधायकों का धरना और सदन में आवाज उठाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सीआईडी जांच का आदेश दिया गया। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीआईडी जांच को दरकिनार कर अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जांच के लिए बुलाना समझ से परे है। कम से कम सीआईडी जांच रिपोर्ट तो आने दिए होती। ऐसा लगता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग फंसने के डर से और पैसे पैरवी वालों को लाभ पहुंचाने के लिए जल्दबाजी तो नहीं दिखा रहा है। इंडिया गठबंधन और भाजपा समर्थकों में झड़प, फायरिंग, आगजनी, मारपीट और पत्थरबाजी, आधा दर्जन लोग घायल। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में गोपीनाथपुर एसीएल के जेसीपीएल आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें जमकर मारपीट, पत्थरबाजी और 4 राउंड फायरिंग भी हुई है। बाद में निरसा विधायक अरूप चटर्जी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, भाजपा माले, झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता आउटसोर्सिंग में रोजगार देने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। वहीं भाजपा समर्थक बेरोजगार संघर्ष समिति के लोग कंपनी के काम कर रहे थे। किसी बात को लेकर झड़प हो गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें भाजपा के जिला परिषद सदस्य पिंटू सिंह, भाकपा माले नेता रंजन सिंह, गौतम कौर सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के समय पुलिस मौके पर उपस्थित थी। फिलहाल घटना को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में नगर निगम ने चलाया बुलडोजर, बैंक बोर्ड फ्लाईओवर का होना है मरम्मत, वैकल्पिक मार्ग से हटाया अतिक्रमण। धनबाद में सोमवार को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मती शुरू होने पर वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों का लोड बढ़ेगा। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग में यातायात को सुगम बनाने को लेकर नगर निगम अतिक्रमण हटाया। लगातार वैकल्पिक मार्ग बैंक मोड़ से पुराना बाजार, मनाईटांड़, हीरापुर तक सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सोमवार को भी नगर आयुक्त के निर्देशानुसार मनाईटांड़ से पुराना बाजार तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे संचालित अवैध चाय गुमटी हटवाई गई। दुकानदारों ने भी सुरक्षापूर्वक अपनी दुकानें हटा ली।
गैंगस्टर बोला मैंने 25 नहीं 2 डॉक्टरों से मांगी रंगदारी। कुख्यात प्रिंस ने ऑडियो जारी कर दी सफाई, कहा डॉक्टरों को डरने की जरूरत नहीं। वासेपुर के भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा धनबाद के डॉक्टरों से रंगदारी मांगे जाने का मामला फिर चर्चा में आ गया है। प्रिंस खान ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। उसका कहना है कि उसने 25 नहीं केवल 2 डॉक्टरों से पैसे मांगे हैं, वो भी जमीन के मैटर में। किसी और द्वारा 25 डॉक्टरों से रंगदारी मांगी जा रही है। दरअसल लगातार धमकियों से परेशान डॉक्टरों ने कुछ दिनों पूर्व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की धनबाद शाखा को इससे अवगत करा था। इसके बाद आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री से मिला और सुरक्षा को लेकर ज्ञापन दिया था। सीएम ने इस पर यथोचित प्रभावी कदम उठाने का भरोसा दिया था। इधर वायरल वीडियो में प्रिंस खान का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे द्वारा 25 डॉक्टरों से रंगदारी की मांग की गई है। मैंने 2 डॉक्टरों से रंगदारी की मांग की है, वह भी जमीन के मामले में। मैंने अपनी चिट्ठी में पहले भी लिखा है कि मुझे किस किस धंधे से मतलब है। 25 डॉक्टरों से किसी दूसरे द्वारा रंगदारी मांगी जा रही है। मणिपुर में हो रही हिंसा और गौतम अडानी प्रकरण के विरोध में झारखंड कांग्रेस 18 दिसंबर को करेगी राजभवन मार्च। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से मणिपुर में हो रही हिंसा और गौतम अडानी प्रकरण के विरोध में आगामी 18 दिसंबर 2024 को रांची के शहीद चौक से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। दुमका में ट्रेलर में फंसी बाइक, घसीटने से लगी आग, बाइक सवार का नहीं चला पता, दोनों गाड़ियां जलकर राख। दुमका में ट्रेलर और बाइक की टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद से बाइक सवार का कुछ पता नहीं चला है। आशंका जताई जा रही है कि वो घटनास्थल से भाग निकला है। घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बढ़ैत गांव के पास सोमवार को हुई। ट्रेलर रेलवे का सामान लेकर भागलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बढ़ैत गांव के पास हंसडीहा की ओर से आ रहा बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और ट्रेलर के पिछले पहिए में जा घुसा। तेज रफ्तार ट्रेलर बाइक को करीब 20 मीटर तक घसीटते आगे चला गया। इस दौरान बाइक में आग लग गई और देखते देखते जो है ट्रेलर में भी आग फैल गई। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली। इसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों ही गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, पीछे से जोरदार टक्कर मारने से हुआ हादसा, 2 को किया गया रिम्स रेफर। गुमला जिले के NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर भरनों के पुराना थाना के पास सोमवार की शाम 2 बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया है। मृतक युवक की पहचान भरनों गढ़ाटोली निवासी सूरज उरांव 18 वर्षीय के रूप में हुई है, जबकि घायलों में मृतक के दोस्त गढ़ाटोली निवासी अमृत उरांव 20 वर्षीय और बेड़ो थाना क्षेत्र के हुटरी नावाटोली निवासी पास्टर नमन बागे 49 वर्षीय शामिल हैं। नमन बागे गुमला की ओर से बाइक में सवार होकर अपने घर हुटरी नावाटोली जा रहा था। इसी क्रम में भरनों के पुराना थाना के पास एक पल्सर बाइक पर सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सूरज उरांव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रांची में पुलिस वालों को अपराधियों ने बनाया निशाना, बेहोश कर लूट लिए 1.25 लाख रुपए, मोबाइल भी नहीं छोड़ा। झारखंड में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस वाले को निशाना बनाया है। राजधानी रांची के कांटा टोली में एक पुलिस वाले को अपराधियों ने नशीला पदार्थ सूंघाकर उनका मोबाइल और ATM कार्ड लूट लिया। इसके साथ ही उनके खाते से 1,15,000 रुपए भी निकाल लिए। इस मामले में ASI ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि घटना में पीड़ित पुलिसकर्मी जमशेदपुर में ASI के पद पर पदस्थापित मनोज टोप्पो है। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है कि वह 7 दिसंबर को नगड़ी स्थित आवास से पूर्वी सिंहभूम जाने के लिए अपनी 2 बेटियों के साथ कांटा टोली पहुंचा। वहां डंगरा टोली के पास उसने दोनों बेटियों को ऑटो में बैठाकर भेज दिया, फिर खुद पैदल ही बस पकड़ने के लिए जाने लगा। तभी कांटा टोली चौक के समीप एक व्यक्ति आया और उसने ASI के सामने रुमाल झाड़ दिया। इससे वह बेहोश हो गए। वही बेहोश होने के बाद अपराधी पुलिसकर्मी को किसी जगह ले गए, लेकिन जब उन्हें होश आया तब उनके पास से मोबाइल और ATM कार्ड गायब थे। घटना के 2 दिन बाद उनके खाते से करीब 1,15,000 रुपए की भी अवैध निकासी हो गई। इसके बाद पीड़ित ASI थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया है। जानकारी हो कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। दुमका जामताड़ा रोड पर हुआ हादसा। जामताड़ा में सोमवार की शाम 2 बाइक की टक्कर में 1 की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के गुहियाजोरी जीवनदीप होटल के पास हुई।
एक मोटरसाइकिल पर दो युवक दुमका से जामताड़ा की ओर आ रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर दो युवक जामताड़ा से दुमका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे यह गंभीर हादसा हो गया। इधर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जमशेदपुर में नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत 900 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे नेशनल गेम के लिए चयनित होंगी टीमें। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सोमवार से नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। यह चैंपियनशिप आगामी 20 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड की कंपटीशन आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में कुल 42 यूनिट्स हिस्सा ले रही है, जिसमें लगभग 900 खिलाड़ी शामिल हैं। चैंपियनशिप में देश के कई पदक विजेता खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के अंत में जो टॉप 8 टीमें होंगी वे नेशनल गेम के लिए चयनित होंगी। इनमें कुल 64 खिलाड़ी शामिल होंगे। यह चयन नेशनल गेम के लिए किया जाएगा, जो फरवरी माह में आयोजित होंगे। जमशेदपुर में तड़ीपार सलमान के घर पर फायरिंग, एक गोली खिड़की के शीशे को तोड़ अंदर घुसी, कोई हताहत नहीं। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के एग्रीको रोड नंबर 3 स्थित तड़ीपार सलमान के घर पर रविवार तड़के 4 बजे के आसपास अज्ञात बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि घर की दीवार में 3 जगहों पर गोली के निशान मिले हैं और एक गोली खिड़की के कांच को तोड़ते हुए अंदर घुसी। सलमान के भाई अरमान ने बताया कि तड़के 4 बजे अचानक गोली चलने की आवाज आई। जब वे घर से बाहर निकलकर देखने पहुंचे तो देखा कि एक कार में सवार लोग भागते हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डीएसपी भोला प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सिंह के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सिंह के निधन पर शोक जताते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें सीएम ने लिखा है, आदरणीय बाबा के आंदोलन के साथी, वरिष्ठ अधिवक्ता, झामो परिवार के स्तंभ और मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय विजय सिंह जी के निधन की खबर से अत्यंत मर्माहत हूँ। सौम्य और सरल स्वभाव के धनी आदरणीय विजय जी ने झामो परिवार और दुमका की जनता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उनका चले जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मरांगबुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की यह घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में पूरा झामो परिवार शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। स्मार्ट मीटर में बिलिंग की समस्या होगी दूर। रांची में आज 17 दिसंबर से लग रहा है कैंप। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। खासकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा चुके यूजर्स को बिलिंग, मोबाइल नंबर टैगिंग और अन्य शिकायतों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार 1.5 माह तक विशेष कैंप लगाने का फैसला लिया गया है। राजधानी रांची में आज 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक लगातार विशेष कैंप लगेगा। यह जानकारी रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने दी है। उन्होंने बताया कि छुट्टी के दिनों को छोड़कर सभी वर्किंग डे में दिन के 11 बजे से 3 बजे तक सभी पावर सब स्टेशन और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में कैंप लगाए जाएंगे। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उपभोक्ता पंजीकृत कराए जाने वाले मोबाइल नंबर से बिजली बिल का स्पष्ट फोटो या उपभोक्ता संख्या 9155029417 पर व्हाट्सएप से भेजें। उनका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी तकनीकी क्षमताओं से आपदाओं के प्रभाव को किया कम। कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान। संतोष गंगवार। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सोमवार को रांची स्मार्ट सिटी सभागार में आयोजित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष उत्सव में सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मियों को उनकी निरंतर समर्पण और सेवाओं के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने इनके समर्पण और तकनीकी प्रगति की सराहना करते हुए कहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी सटीक भविष्यवाणी और तकनीकी क्षमताओं से न केवल आपदाओं के प्रभाव को कम किया है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मौसम विज्ञान विभाग और मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रयासों से राज्य में होने वाली गंभीर प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि वज्रपात, बाढ़, भारी वर्षा और शीतलहर के प्रभावों को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। डायन बिसाही के आरोप से प्रताड़ित महिलाएं 181 नंबर पर डायल कर ले सकती हैं मदद। राज्य में डायन बिसाही को लेकर हत्या एवं मारपीट की बढ़ती घटनाओं को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ को बताया गया है कि पहले महिला हेल्पलाइन नंबर 181 सिर्फ एक मोबाइल नेटवर्क से लगता था।
अन्य मोबाइल नेटवर्क से लगाने से दूसरे राज्य में नंबर लग जाता था। इसे अब ठीक कर लिया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 अब सभी मोबाइल नेटवर्क से काम कर रहा है। पीड़ित महिलाएं अपनी परेशानी या शिकायत हेल्पलाइन नंबर 181 पर सभी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकती है। खंडपीठ को यह भी बताया गया है कि गुमला में वर्ष 2021 में डायन बिशाही मामले में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उस परिवार की एक बच्ची बच गई थी। उसके पुनर्वास के मद में अक्टूबर 2024 तक राशि का भुगतान सरकार की ओर से कर दिया गया है। पहले पीड़ित बच्ची को मुआवजा के रूप में प्रति माह 2,000 रुपये दिए जा रहे थे। अब यह राशि बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है। वहीं पीड़ित बच्ची अपनी एक रिश्तेदार के साथ रह रही है। खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2025 में निर्धारित की है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।